नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोवई में, जहां पर 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलने वाले झांसी की रानी आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में यहां हम जायजा लेंगे कि यहां पर क्या है व्यवस्था है, क्या है अव्यवस्था है और कैसे दिया गया यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण। इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर हुआ संपन्न, लेकिन रहा सुर्खियों में आसपुर। राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं को दूरी को लेकर विवाद। फिर सीबीओ नवीन प्रकाश जैन ने अपनी मर्जी चलाई और फिर आसपुर से करीब 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर महिलाओं का ध्यान नहीं रखते हुए करवाया प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण के पहले दिन शिक्षिकाओं को नहीं मिला भोजन, फिर भी प्रभाव और दबाव में मीडिया कर्मी के सामने झूठ बोलकर शिक्षिकाओं ने कहा कि हमें 13 तारीख को मिला था भोजन, जबकि हॉस्टल वार्डन ने स्वीकारा कि नहीं दिया गया था 13 तारीख को भोजन। भोजन बनाने वाले व्यक्ति ने भी स्वीकारा कि नहीं दिया गया था 13 तारीख को शिक्षिकाओं को भोजन। तो फिर आखिर शिक्षिकाओं ने किसके दबाव में स्वीकार किया मीडिया कर्मी के सामने कि 13 तारीख को दिया गया था भोजन? शिक्षिकाओं ने शिविर स्थल बदलने को लेकर सौंपा था प्रार्थना पत्र, किंतु एक भी नहीं सुनी सीबीओ नवीन प्रकाश जैन आसपुर ने, जिसको लेकर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिकाओं में खबरें भी चली। लेकिन भला सीबीओ साहब हैं, आखिर क्या फर्क पड़ता है? शौचालय को लेकर अव्यवस्थाएं भी रही। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में कार्यरत कार्मिक कर्मचारी विजेता यादव ने बताया कि खाना बनाने वाले को 1500 रुपया पर दिन मेहनताना दिया जाता है, लेकिन जब खाना बनाने वाले को पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे पर डे 2000 रुपया दिया जा रहा है। आखिर 500 रुपये का यह डिफरेंट क्यों आ रहा है? अपने आप को शिविर प्रभारी बताने वाले रामलाल आहारी ने बताया कि 13 तारीख से विधिवत रूप से भोजन नाश्ता सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। एक के बाद एक देखें तो रिपोर्ट, कौन कितना सच और कौन कितना गलत, ये तो सीबीओ साहब ही अपने इन्वेस्टिगेशन में दे सकते हैं। इसके पीछे किसकी क्या मंशा है ये तो सीबीओ साहब ही बता सकते हैं। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव के साथ और देखिए ये खास रिपोर्ट, एक एक करके कौन कितना पानी में और कितना कौन सच है। आपका नाम बताइए और इस प्रशिक्षण में आपका क्या रोल है यहाँ पर भोजन व्यवस्थाओं को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, उसके बारे में दीजिए जानकारी। 13 तारीख से 18 तारीख का ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे स्कूल में करने के लिए मतलब कि बोला गया हमें। तो हमारा भवन, क्योंकि सर के द्वारा बताया गया कि अभी सारी स्कूलों में एग्जाम है, इसलिए कहीं और व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो आपकी बच्चियां बनकोड़ा स्कूल में एग्जाम देने जाती है, तो आपका भवन खाली है, तो वो भवन हमें उपलब्ध करवाया जाए। तो फिर हमने हमारा भवन दिया और उसके बाद आगे से है ना 14 तारीख से हमने भोजन में मैडमों को सुबह का नाश्ता दिया और जिनके व्रत था उनको फलाहार दिया। उसके बाद है ना लंच में 1 बजे इनको खाना दिया गया और 13 तारीख से अभी तक का मतलब कि पूरा खाना इनको बराबर टाइम टू टाइम दिया जा रहा है और सुबह की चाय और शाम का नाश्ता दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विजेता यादव। मैडम ये बताइए कि यहाँ जो भोजन व्यवस्था की गई है उसमें मेहनताने के रूप में आप पर डे महाराज जो खाना बना रहे हैं उनको पर डे क्या दे रहे हैं? चाय और नाश्ते का इसमें अलग है और इनके है ना डेली का जो भोजन है उसमें रोटी सब्जी दाल चावल और पापड़ और सलाद दिया जाता है, वो उसका मेहनताना इनको अलग से 1500 रुपये पर डे दिया जाता है और राशन का सामान इनको हमारे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। पर डे राशन के खर्चे का क्या है अनुमानित खर्च आपका, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अनुमानित खर्च तो जो मतलब कि ये महाराज लिख के दे रहे हैं, हम ला रहे हैं अभी तो, और लास्ट दिन आज सारा इसका हिसाब होगा। पर डे लगभग क्या खर्चा आ रहा है एवरेज, उसका जानकारी रखते हैं आप अब तक जो लाए उसका? पर डे का तो जो अभी मंगवा रहे हिसाब मतलब कि लास्ट दिन आज कर लेंगे इसका जो भी है। रानी लक्ष्मीबाई जो महिलाओं का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है उसमें भोजन व्यवस्था आप कब से दे रहे हैं और भोजन में क्या क्या दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें। खाना दे रहे हैं सुबह एक टाइम का
ठीक है, उसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सुबह का नाश्ता। रोज एक जैसा खाना दे रहे हैं या अलग अलग दे रहे हैं? अलग अलग दे रहे हैं। कौन सी तारीख से आप खाना दे रहे हैं उसके बारे में बताएं। 14 तारीख से। 14 तारीख से। आज क्या तारीख है? आज 18 तारीख है। प्रशिक्षण 13 तारीख से बताया जा रहा है। 13 तारीख को क्या आपने खाना दिया था? 13 तारीख को नहीं दिया। इसके बाद ये भी बताएं कि आप भोजन में रोज अलग अलग वैरायटी दे रहे हैं या अलग अलग दे रहे हैं? एक ही दे रहे हैं? रोज अलग अलग दे रहे हैं, कभी पूड़ी है, कभी रोटी है, आज बाटी है। भोजन की पर डिश का आप क्या चार्ज ले रहे हैं? 2000। एक डिश का 2000 रुपया? डिश का नहीं दे रहे, डिश पे नहीं है हमारे। तो कैसे क्या है? हमारे मजदूरी है ओनली। मतलब एक दिन के खाना बनाने का 2000 रुपया। हाँ। शिविर का निरीक्षण कर रहा हूँ और शिविर में बराबर जो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और कोई समस्या होती है तो हमारे जो शिविर आयोजक KGB दाढ़ी घाटी मोबाइल के विजेता मैडम है, उनसे संपर्क करके इस समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको किस प्रकार की क्या सहायता मुहैया कराई जा रही है उसको लेकर बताएं। यहाँ जो गैर आवासीय शिविर में सुबह चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय, इसके बाद में विसर्जन 4 बजे के बाद में। जो अगर उपस्थित नहीं रहते हैं उनके लिए किस प्रकार की क्या व्यवस्था है? अभी तक सभी संभागीय उपस्थित हैं, ऐसी समस्या नहीं आई है जो अनुपस्थित है। यहाँ पर आप जो आ रहे हैं उनमें आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सुबह खाने का नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रही है। रोज मिल रहा है? रोज मिल रहा है। सुबह क्या मिलता है? सुबह चाय और नाश्ता, दोपहर में? दोपहर में खाना। परमानेंट मिलता है या किसी दिन एब्सेंट है? हाँ जी, डेली मिल रहा है। ठीक है। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।